अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई इसके जस्ट पहले बताया गया कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। भाई यहाँ Q था, ये Q0 था, तो एक बिंदु आवेश के कारण अब आवेशों का एक निकाय हो जाए, आवेशों बहुत सारे आवेश आ जाए, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले हम लोगों को आवेशों का एक निकाय मानना पड़ेगा। तो आवेशों का एक निकाय का मतलब मान लेते हैं कि एक आवेशों का एक निकाय है जिसमें आवेश कौन कौन से है भाई, Q1 Q2 Q3 अप टू डॉट Qn तक है, यानी कि n आवेशों का एक निकाय है। और उसमें मान लेते हैं कि क्रमशः उसमें एक बिंदु P है जो मूल बिंदु का काम कर रहा है, उससे जो है प्रत्येक आवेश के बीच की दूरी मान लेते हैं कि क्या है R1P, ऐसे करके मान लेते हैं। देखिए लिखा गया है कि माना Q1 Q2 Q3 अप टू डॉट Qn आवेशों का एक निकाय है जिनका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1 वेक्टर R2 अप टू डॉट वेक्टर Rn है। इस निकाय में एक बिंदु P है, यानी उसी निकाय में एक बिंदु P लिया जा रहा है। जैसे इसके पहले जो है Q0 को माना गया था कि बिंदु P पर है, तो वैसे ही एक बिंदु P लिया जा रहा है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अब इसके पहले में और इसमें फर्क ये होगा कि बिंदु जहां Q0 लिया गया था बिंदु P पर, तो एक ही आवेश उसके बगल में था जिसके कारण विद्युत क्षेत्र बना हुआ था। अब यहाँ पर बहुत से आवेश हैं जिसके कारण विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, तो एक बिंदु मान लेते हैं P है जिसकी जो है दूरी पहले आवेश से यानी कि Q1 से P की दूरी कितनी है, R1P। देखिए नोटेशन है, और Q2 से दूरी क्या है, R2P है, Q3 से अप टू डॉट ऐसे करके माना गया है। N की दूरी कितनी है, RNP है। और प्रत्येक आवेश के कारण, जैसे Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, सबके कारण अलग अलग क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और टोटल जब हम निकालेंगे तो सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि प्रत्येक आवेश के कारण, जैसे Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कितनी होगी, E1, Q2 के कारण क्या होगी, E2 अप टू डॉट N के कारण क्या होगी, En होगी। तो आइए सबसे पहले इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोगों को और ज्यादा स्पष्ट समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि यहां पर कोई आवेश Q1 है, यहां पर कोई आवेश Q2 है, यहां पर अंतर्गम मान सकते हैं Q3 है, ऐसे करके मान लीजिए बहुत सारा आवेश है। यहाँ पे हम 3 ही आवेश ले रहे हैं, यहाँ पर मान रहे हैं क्या है भाई, Qn है। ठीक है, n आवेशों का क्या हो गया, ये एक निकाय हो गया। एक आवेश और मान सकते हैं आपके मानने के ऊपर है, 4 5 10 जितना आप मान सकते हैं मानिए। ठीक है, तो देखिए Q1 Q2 Q3 के ऊपर अब अंतर्गम मानेंगे, कहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई सीक्वेंस इसका जरूरी नहीं है। यहां पर मान लेते हैं क्या है, Qn है। तो ये एक आवेशों का, n आवेशों का क्या हो गया भाई, निकाय हो गया। अब यहां पर एक बिंदु P ले लेते हैं कोई, मान लीजिए कि इस आवेश के कारण यहां विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, इसी के अंतर्गत एक बिंदु P यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, अब चलिए इस बिंदु P पर देखते हैं, बिंदु P पे ही निकालना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो भाई सबके कारण, Q1 के कारण अलग होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q2 के कारण अलग होगी, Q3 के कारण अलग होगी, Q4 के कारण अलग होगी, Qn के कारण अलग होगी। तो पहले तो अलग अलग हम निकालेंगे सबके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस P पर क्या होगी, और फिर क्या करेंगे भाई, पूरे निकाय के कारण जब निकालेंगे तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये जो है निकालना। तो अब इसके बीच की दूरी Qn से इसके बीच की दूरी क्या माना गया भाई, नोटेशन में R1P माना गया। R1P का मतलब कि 1 यानी कि Q1 पहले आवेश की दूरी कहां तक, P तक, तो R1P हो गया। दूसरे आवेश के कारण देखिए दूसरे आवेश की दूरी कितनी है भाई, तो R यहां क्या करेंगे, 2P कर देंगे। तीसरे के कारण तीसरे आवेश और P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, R3P हो जाएगी। चौथे आवेश के बीच की दूरी R4P हो जाएगी। N के बीच की दूरी ये कितनी हो जाएगी भाई, ये देख सकते हैं आप, वेक्टर RN
P होगी। अब आइए बात करते हैं कि जो बल लगेगा इसके कारण इस बिंदु P पर, तो उसकी दिशा क्या होगी। तो देखिए Q1 के कारण जो बल लगेगा तो वो आगे की तरफ लगेगा, आगे की तरफ। तो यानी कि ये बल इधर की तरफ लगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी भाई, आगे की तरफ होगी। Q2 के कारण किधर होगी भाई, Q2 के कारण इधर होगी, देख सकते हैं आप। ये इस दिशा में होगी और ये इस दिशा में होगी, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा Q2 के कारण इस दिशा में होगी, Q1 के कारण इस दिशा में होगी, आगे की तरफ होगी। अब ये देखिए ये जो है ये आपका क्या है भाई E1, क्योंकि Q1 के कारण है, और ये क्या है E2 क्योंकि ये किसके कारण है भाई, Q2 के कारण है। अब देखिए दोनों ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ये क्या है, यहाँ पे बिंदु क्या है भाई P है, यहाँ पे क्या है बिंदु P है। तो ये दोनों के कारण है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इसको जोड़ना है तो समांतर चतुर्भुज नियम से जोड़ेंगे इसको। तो समांतर चतुर्भुज नियम से कैसे जोड़ते हैं भाई, कि इसके विकर्ण पे मिलता है इसका रिजल्टेंट। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा ये इसके विकर्ण पे मिलेगा, यानी कि समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद जो विकर्ण हमको प्राप्त होगा, तो ये देखिए अगर इससे समांतर चतुर्भुज हम बनाए तो यही बनेगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण यहाँ मिलेगा, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ मिला, यहाँ मिला। देख सकते हैं आप, अच्छे से देख लीजिए। इसको समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो ये आएगा ही नहीं आपसे, ठीक है। तो अब जो है इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहां मिला हमें, देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब Q3 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो उसकी दिशा इसके ठीक सामने होगी ऐसे। तो चलिए इसके सामने बना लेते हैं, इसके सामने ये ऐसे, ये देखिए ये आपका E1 हो गया, ठीक है। अब Q3 के कारण, तो देखिए इन दोनों के रिजल्टेंट में इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए ये ऐसे और ये ऐसे जा रहा है, तो इसका समांतर चतुर्भुज जहां बनेगा तो वहां पर ऐसे देखिए मिला लीजिए, ऐसे मिला लीजिए। तो ये देखिए इसको भी डॉटेड से ही दिखाएंगे, इसको भी डॉटेड से ही दिखाइए। ये आपका मूल हो गया। तो अब इसका जो भी मिलेगा, ये देखिए इसका जो विकर्ण मिलेगा वो यहां मिलेगा, देख रहे हैं, इसका जो विकर्ण मिलेगा वो यहां मिलेगा। इसका विकर्ण जो मिलेगा उसको देख लेते हैं भाई कहाँ मिलेगा। तो ये देखिए ये इसका विकर्ण यहां मिलेगा, ठीक है। तो ये किसका विकर्ण है भाई, तो देखिए ये पहला आवेश और दूसरे आवेश का जहां पे रिजल्टेंट मिला विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, उसमें क्या करेंगे, तीसरे वाले आवेश के विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको जोड़ देंगे। तो देखिए यहां से ये आधार और ये मिल रहा था सामने, तो अब इसका एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, यहाँ इसके पैरेलल खींचेंगे यहाँ और यहां से मिला देंगे तो ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो इसका विकर्ण, अब देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, 3 आवेश जुड़ गए, 3 आवेश का रिजल्टेंट यहां मिल गया आपको। फिर चौथे को जोड़ना तो ऐसे ही कंटिन्यूअस कर लीजिए। चौथे को जोड़ना है तो इस ठीक आगे की दिशा में क्या होगा भाई, इसका ये ऐसे मिलेगा। यहां पर लिख लेंगे आप लोग, ये क्या है भाई E3 है, ठीक है। अब उसके बाद से इन तीनों के रिजल्टेंट में, यानी इसमें अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब फिर समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो इसके पैरेलल यहां खींचेंगे एक लाइन और यहां से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। यहां से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। और यहां से अब देखिए यहां से इसका विकर्ण आएगा, देख रहे हैं। तो अब इसका जो है, इसका विकर्ण देखिए यहां से ये सीधा मिल रहा है, ये आपका E3 हो गया और ये आपका क्या हो गया, E4 हो गया। तो अब देखिए यहां पर मिल रहा है इसका रिजल्टेंट। तो ऐसे ही जरा सोच के देखिए कि अगर 5 को जोड़ना होगा, कहीं भी 5 होगा तो फिर 5 के लिए हम खींचेंगे और इसके जो Q1, Q2, Q3 का जो रिजल्टेंट मिला हुआ है उसमें Q4 को जोड़ा
ठीक है। अब जो Q1, Q2, Q3, Q4 को जोड़ने पे जो रिजल्टेंट मिल रहा है, अब उसमें 5वें वाले को जोड़ेंगे, फिर उसके रिजल्टेंट में 6वें वाले को जोड़ेंगे, फिर उसके रिजल्टेंट में क्या जोड़ेंगे, 7वें वाले को जोड़ेंगे, फिर उसके रिजल्टेंट में किसको जोड़ेंगे, 8वें वाले को जोड़ेंगे। ऐसे करके n आवेशों को हम क्या करेंगे भाई, n आवेशों को हम जोड़ करके और रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो अब आइए ये फिगर बना लीजिएगा आप लोग। अब यहां से, लेकिन फिगर बनाइएगा तो अपने मन से बनाइएगा, समझ के बनाइएगा, तभी जो है जाकर के इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आइए, अब हम लोग बात करेंगे कि निकालें कैसे इसको, ठीक है। तो Q1 के कारण भाई विद्युत क्षेत्र तो लिखेंगे ना अलग अलग, कि Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, Q2 के कारण कितनी होगी, Q3 के कारण कितनी होगी, और तब सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आइए अब आवेश Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माना गया भाई, E1 माना गया है। तो आप जानते हैं इसके पहले फार्मूला बताया जा चुका है, इसके पहले एक बिंदु आवेश के कारण निकाला जा चुका है, तो वो बदलेगा नहीं, वही यहां पे भी लिखना है। तो K Q1 अपान, देखिए पहले आवेश के कारण का मतलब Q1, इसके पहले बताया गया था, देखिए E बराबर बताया गया था K Q अपान क्या है, R स्क्वायर। तो देखिए आवेश Q1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, Q1 और R की जगह पे हम सिंपल R नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, इनके बीच की दूरी कितनी है, R1P है। तो यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, R1P। तो इसका R1P का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ R1P का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। और आप जानते हैं कि दिशा के लिए क्या लगाते हैं भाई, यूनिट वेक्टर लगाते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या लगाएंगे, R1P लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार Q2 के कारण, अब देखिए शॉर्टकट में लिख रहे हैं हम, Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगा भाई, E2। तो E2 बराबर हो जाएगा K, बस वैसे ही जनरली लिखते हैं, अब चलेंगे Q2 दूसरे आवेश के कारण, तो हम क्या लिखेंगे, Q1 के जगह पे Q2 लिख देंगे। इनके बीच की दूरी देखिए, इनके बीच की दूरी 2P वेक्टर के साथ है, और यूनिट वेक्टर यहां पे लगा देंगे R कैप 2P, ठीक है। अप टू डॉट देखिए हम यहां लिख देते हैं En के कारण, यानी कि N आवेश के कारण, Nवें आवेश के कारण, Nवें आवेश के कारण En, तो En बराबर क्या हो जाएगा भाई, K, और यहां क्या लिखेंगे, Qn अपान R एन पी स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर R&P। अब चलिए ये सब के कारण मान लीजिए कि E1, E2 अप टू डॉट ऐसे लिखते चलेंगे सीक्वेंस से, और सब क्या होगा, निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे यहां पे अतः, अब देखिए यहां पे लिख देते हैं, अतः पूरे निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशों के निकाय के कारण या पूरे निकाय के कारण, ठीक है। तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम E मान लें, तो E बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, E1 प्लस E2 प्लस अप टू डॉट डॉट क्या हो जाएगा भाई, En। अब चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए, तो En E वेक्टर E इज इक्वल टू K Q1 अपान क्या हो जाएगा, R1P वेक्टर R1P यूनिट वेक्टर R1P प्लस K Q2 अपान R2P यूनिट वेक्टर R2P प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस K Qn अपान RNP और यूनिट वेक्टर RNP, ठीक है। अब आइए इसके आगे जो है सॉल्व करते हैं।
इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? आइए यहां दिखा देते हैं सॉल्व करके पूरा। अब इसका सिर्फ हम लोगों को सॉल्यूशन ही कर देना है मैथ से। अब देखिए ई वेक्टर ई इज इक्वल टू, क्या कॉमन है इसमें? के कॉमन है, तो के लिख दिया। अब देखिए अंदर क्या आ रहा है भाई? Q1 अपान R1P स्क्वायर R1P प्लस Q2 अपान वेक्टर R2P वेक्टर R2P प्लस यहां पे लिख सकते हैं एक और बढ़ा के R3P, क्योंकि वहां पे जगह नहीं था इसलिए वहां पे हमने 3 का टर्म नहीं लिखा। 3P प्लस अप टू डॉट डॉट QN अपान RNP का क्या स्क्वायर RNP क्या, ठीक है। अब आइए इसको थोड़ा सॉर्ट करते हैं। इसके पहले बताया गया था इसके पहले कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए के और क्या लगाते हैं भाई? समेशन लगाते हैं। तो समेशन जब लगाएंगे तो देखिए Q1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक और वेरिएबल लगाएंगे QI अपॉन R। तो देखिए R लिखेंगे तो R और 1 2 3 4, तो ये क्या होगा भाई? आई हो जाएगा। जो वेरी कर रहा है 1 2 3 4, तो आई हो जाएगा। और P सब में आ रहा है तो P हो जाएगा। और इसका क्या स्क्वायर, और बस यही चीज सेम यहां भी लिख देंगे IP, ठीक है। हाँ 1P होगा IP, ठीक है। तो अब ये और यहां लिखेंगे I इज इक्वल टू, कहां से शुरू हो रहा है? 1 से ही शुरू हो रहा है, देख लीजिए। और कहां तक जा रहा है? N तक जा रहा है। तो ये आपका ये निकल के आ गया पूरे निकाय के कारण बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये निकल गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर K के जगह पे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 समेशन ऑफ QI अपान RIP का स्क्वायर और RIP। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0 होती है। इसकी वैल्यू आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी जानते हैं, 9 × 10 का पावर क्या होता है? 9 होता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों की आज का मेरा पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमसे पूछें। कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो। फिर भी अगर होता है तो आप हमें जरूर लिख के भेजें या हमसे फोन से बात करें। धन्यवाद।